माय डियर स्टूडेंट, क्लास 4th मैं रीता मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने हिंदी ग्रामर का चैप्टर 1 आपको कल रीड करवाया था। तो बच्चों, चैप्टर का क्या नाम था? भाषा, व्याकरण और लिपि। तो जैसे कि आपने कल पढ़ा था कि जिन साधनों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे भाषा कहा जाता है। तो हम अपनी भाषा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? आपस में बोलकर और सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपनी बातों को, अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर के हम या लिखकर, और विचारों का आदान प्रदान हम लिखकर या पढ़कर भी कर सकते हैं। तो बच्चों, क्या है भाषा के भेद? यानी कि विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस आधार पर भाषा के दो रूप माने जाते हैं। कैसे? अपने विचारों का आदान प्रदान हम अपनी बात को बोल करके या लिख करके दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसी आधार पर भाषा के दो रूप माने गए हैं। पहला क्या है? मौखिक, दूसरा लिखित। तो बच्चों, मौखिक भाषा क्या है? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं या सुनकर दूसरों की बात समझते हैं तब ये भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। यानी बच्चों, हम अपनी बातों को समझाते हैं कैसे? जैसे कि बोल करके। तो क्या कहलाती है? ये मौखिक भाषा कहलाती है। और हम दूसरों की बातों को सुन करके समझते हैं। जैसे कि अगला कोई बोल रहा है और हम उसकी बातों को सुन के समझते हैं, तो क्या होती है? वो मौखिक भाषा कहलाती है। अपनी बात बोल करके हम समझाते हैं, दूसरों की बातों को सुन करके समझते हैं, वो हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। उसके बाद बच्चों, क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या है? जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं तब ये भाषा लिखित भाषा कहलाती है। तो बच्चों, जैसे कि हम अपनी बातों को लिख करके समझाते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे कोई भी मैम पढ़ा रही हैं, लिख करके आपको पढ़ा रही हैं, तो वो अपनी बात लिख करके आप लोगों तक पहुंचा रही हैं, आपको समझा रही हैं, तो वो क्या हो गई? लिखित भाषा हो गई। या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं तब ये भाषा लिखित भाषा कहलाती है। और जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है और आप पढ़ करके समझ रहे हो उसको, तो भी वो क्या कहलाएगी? लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा, हम अपनी बातों को बोल करके दूसरों की बातों को सुन करके समझते हैं, वो हमारी मौखिक भाषा। और लिखित भाषा, हम अपनी बातें, अपने विचारों को दूसरों को लिख करके बताते हैं, समझाते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, वो हमारी लिखित भाषा कहलाती है। या फिर हम पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं तब ये भाषा लिखित भाषा कहलाती है। तो बच्चों, क्या है भाषा? आपने जैसे कि देखा कि जिस साधन के द्वारा अपने विचारों को, अपनी बातों को हम पहुंचाते हैं, समझते हैं, दूसरों को समझाते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। तो बच्चों, ये मौखिक और लिखित भाषा होती है। बाकी हम आपको कल बताएंगे। बाय, गुड डे।